नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। 25 जून 1975 को कांग्रेस के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल की याद को आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में काला दिवस के रूप में मनाया गया। झारखंड सहित पूरे देश के सभी जिला मुख्यालय में भाजपा के लोगों ने काला बिल्ला लगाकर सांकेतिक रूप से विरोध जताया और संगोष्ठी का आयोजन कर लोगों को आपातकाल की परिस्थितियों से अवगत कराया। चाईबासा में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में भी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुंवर गागराई, जिला अध्यक्ष संजय पांडे, प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य जटाशंकर पांडे, कार्यक्रम संयोजक पवन शंकर पांडे, पूर्व विधायक जवाहरलाल बांद्रा और गुरुचरण नायक सहित अन्य नेताओं ने आपातकाल के दौरान जो परिस्थितियां थी उनके बारे में चर्चा की। पत्रकारों से बात करते हुए जटाशंकर पांडे ने कहा कि हमेशा से संविधान का गला घोटने वाली कांग्रेस पार्टी दूसरों पर आरोप लगाती है, जबकि कांग्रेस की राजनीति ही झूठ और छल कपट पर आधारित है। इसने हमेशा से देश की जनता को छलने का काम किया है। लगभग 7 लाख लोगों को बेघर किया गया। अब उस समय जिनका घर टूटा था वो सभी गरीब लोग थे। तो इमरजेंसी के दौरान पब्लिक इतना त्रस्त था, लोग इतना त्रस्त थे कि लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि जब भी चुनाव होगा हम लोग कांग्रेस को परास्त करेंगे। और 21 मार्च 1977 को जब इमरजेंसी वापस हुआ, नेता लोग भी जेल से बाहर है और जब चुनाव की घोषणा हुई तो जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। उस समय इंदिरा जी रायबरेली से चुनाव हार गए, संजय जी अमेठी से हार गए। वो परिस्थिति हम लोग के बीच में, लोगों के बीच में इतना उत्साह कर्म से भरी हुई पार्टी वो भाजपा को यदि हंसती है तो हम लोग को शर्म लगता है कि शायद उसका सोच कहाँ गिर गया है। आज भी कांग्रेस का स्थिति आप देश में देखिए, भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, सरकारी मशीनरियों पर विश्वास नहीं करना, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं करना, न्यायालय पर विश्वास नहीं करना। तो जिसने सबको दागा दिया हो उसको अपना सागा कोई लगता ही नहीं है। वही हाल है कांग्रेस का। इसलिए आज हम लोग का प्रोग्राम का उद्देश्य है कि सभी लोग को बताएं कि आखिर किन परिस्थितियों में इमरजेंसी लगा था, देश में उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, जनता के बीच में क्या गुजर रहा था, उस सारे चीज को लेकर के आज किया गया और सेमिनार निपुण समागम 2024 कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय शिक्षण अधिगम सामग्री मेला जिला स्कूल +2 विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। इसमें जिले के सभी प्रखंडों की ओर से आकर्षक एवं रोचक टीएलएम का प्रदर्शन किया गया। मेला का उद्घाटन उपायुक्त कुलदीप चौधरी, डीडीसी संदीप कुमार मीणा, जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो, जिला शिक्षा अधीक्षक अजय टोपनो और जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की ने दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों ने जिले के प्रखंडों द्वारा निर्मित टीएलएम का अवलोकन किया। बच्चों के पठन पाठन हेतु समझ स्पष्ट करने में सहायक टीएलएम बनाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं एवं प्रधान शिक्षकों की सराहना की गई और कई सुझाव भी दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, साक्षरता दर बढ़ाने और छीजन दर घटाने में टीएलएम का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि हम आंकड़े की प्रगति पर नहीं बल्कि बच्चों को समाज के अच्छे नागरिक के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें। इसके लिए बेहतर तरीके से शिक्षण सामग्रियों का उपयोग हो। टीएलएम निर्माण में प्रथम तातनगर, द्वितीय नोआमुंडी और तृतीय स्थान सदर प्रखंड को ओवरऑल स्तर पर पुरस्कृत किया गया। विषय विशेष पर हाटगमरिया, चक्रधरपुर, आनंदपुर और मनोहरपुर प्रखंडों की टीम का चयन किया गया। चयनित टीएलएम आगामी 4 से 6 जुलाई तक खेलगांव के टाना भगत स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय निपुण समागम में प्रदर्शित किया जाएगा। जहां देश पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आक्रोशित है, वहीं मनोहरपुर विधानसभा में कांग्रेसियों ने पेपर लीक के विरोध में मनोहरपुर रेलवे फाटक के पास विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
प्रदेश महासचिव दीनबंधु बोयपाई ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रखा है। भाजपा विकसित भारत की बात करती है, लेकिन कुव्यवस्था चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही बिहार के शिक्षा को हाईटेक करने की बात कही और पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक मामले पर नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं। उनके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दीनबंधु बोयपाई ने कहा कि छात्र देश का भविष्य है और भाजपा सरकार देश के भविष्य को मारने का काम कर रही है। पेपर लीक जैसे अपराध से छात्रों के महत्वपूर्ण समय की हानि होती है, तैयारी में लगाए गए लाखों रुपयों की हानि होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के होनहार युवाओं को मानसिक रूप से चोट पहुंची है। छात्रों और परिवार के सपनों पर गहरा आघात पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में पेपर लीक जैसे मुद्दे पर कठोर कानून एवं आयोग बनाने की बात कही थी। कांग्रेस के छात्रों के प्रति चिंता शुरू से रही है। कांग्रेस पार्टी छात्रों के जीवन को बर्बाद करने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी इसे लेकर सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। तातनगर प्रखंड के संगम नदी जाने वाली सड़क में अब सैलानी और ग्रामीणों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी सड़क से संगम नदी पर्यटन स्थल तक पीसीसी सड़क निर्माण का शिलान्यास मंगलवार को मशगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरल पूर्ति ने किया। विधायक ने कहा कि संगम नदी पर्यटक स्थल के रूप में प्रचलित है। लोग दूर दराज से घूमने और पिकनिक मनाने पहुंचते हैं, लेकिन मुख्य सड़क से नदी तक कच्चा सड़क होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यहां पीसीसी सड़क निर्माण होने से स्थानीय ग्रामीण और सैलानियों को संगम नदी तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य जवाहर बोयपाई सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कोल्हान विश्वविद्यालय एनएसयूआई अध्यक्ष वीर सिंह बालमुचू और जिला अध्यक्ष विवेक विशाल के नेतृत्व में नीट और नेट के परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में विश्वविद्यालय से लेकर तांबू चौक तक रैली निकाली गई और फिर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। छात्र संगठन का कहना है कि जिस तरीके से नीट की रिजल्ट के साथ धांधली कर छात्रों के साथ अन्याय किया गया और नेट की परीक्षा पत्र को लीक करने जैसी चीज हुई है, वह भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मोदी सरकार होश में आओ, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, छात्र विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
रेल चक्का जाम करने के मामले में चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव सहित 2 लोगों को एमपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 2011 को रेल रोको आंदोलन में विधायक सुखराम उरांव और गोरखनाथ पोदरा सहित 10 लोगों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 11 सितंबर 2011 को सुबह चक्रधरपुर के दक्षिण रेलवे कैबिन के सामने सुखराम उरांव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया था। विधायक सुखराम उरांव उस समय जेवीएम में थे। बाद में प्रशासन और रेलवे पुलिस को समझाने बुझाने पर रेल चक्का जाम समाप्त किया गया। इसके बाद रेलवे द्वारा सुखराम उरांव समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पहले ही 8 लोग बरी हो चुके हैं। गितिलपी ग्रामीण मुंडा एस्पायर एवं आईपैस के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को गितिलपी चबूतरा में नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत ग्राम सभा आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण मुंडा कृष्ण चंद्र समैया ने मादक पदार्थों से जुड़े कानूनी पहलुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को मादक पदार्थ की बिक्री गैर कानूनी है। मादक पदार्थों की खरीद बिक्री गैर कानूनी है। नशीले पदार्थ जैसे अफीम, गांजा की गैर कानूनी तरीके से खेती दंडनीय अपराध है। इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष तक की सजा और 2 लाख या उससे अधिक तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि गितिलपी गांव को नशा मुक्त बनाएं। ग्राम पंचायत हरिला के मुखिया जगमोहन सवैया ने ग्रामीण क्षेत्रों में नशापान से हो रहे दुष्प्रभावों पर चर्चा करते हुए कहा कि नशापान के कारण लोगों को आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक रूप से परेशानियां उठानी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले बाजार, हाट, मेलों में भी नशापान के कारण व्यवधान उत्पन्न होता है। शांति व्यवस्था भंग होती है। नशे के कारण बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। नशापान को खत्म करने के लिए ग्राम सभा को सशक्त होना होगा और इसके लिए महिलाओं को आगे आना होगा। मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम पर चर्चा करते हुए पीड़ मनकी ललित ने कहा कि गितिलपी के कई किसान हैं जो टमाटर, मिर्ची, भिंडी, बैंगन की खेती कर बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं। सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ग्रामीणों को उनका लाभ लेना चाहिए। उपस्थित ग्रामीणों ने अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाकर नशे के खिलाफ शपथ भी लिया। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। जमशेदपुर में एक बार फिर जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां स्क्रैप कारोबारी बबलू जायसवाल उर्फ ज्ञानचंद जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। ज्ञानचंद पर 50 करोड़ से अधिक जीएसटी घोटाला का आरोप है। मामले में जीएसटी अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी बिष्टुपुर स्थित आवास से की गई है। बता दें कि लगभग 1000 करोड़ जीएसटी घोटाला मामला उजागर हुआ है, जिसमें विभाग ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 3 लोगों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2 लोगों को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया था। ज्ञानचंद जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
गिरफ्तार किए गए लोगों में विक्की भलोटिया, शिव देवड़ा, अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता समेत अन्य शामिल हैं। हालांकि जीएसटी अधिकारियों की कार्रवाई के बाद शहर के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक का सबसे बड़ा घोटाला 1000 करोड़ टर्नओवर का है। इस पूरी कार्रवाई में जीएसटी विभाग के 6 सदस्यीय टीम लगी हुई है। इस कार्रवाई के बाद जीएसटी घोटाला करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जमशेदपुर शहर में चोरों का आतंक कम नहीं हो रहा है। आए दिन दुकान और घरों को चोरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच बिष्टपुर थाना क्षेत्र में चोरों द्वारा थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर सरकारी शराब दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। 4 लाख से अधिक कीमत की अंग्रेजी शराब और 80,000 रुपए नगद पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा को पुलिस खंगाल रही है। सीसीआर डीएसपी अंजनी तिवारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। बिष्टुपुर स्थित शराब दुकान में चोरी की सूचना मिली, जिसको हम लोग वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर रहे हैं और उसके आने और जाने का जो मार्ग है क्रिमिनल्स का या जो गाड़ी यूज़ किया है उसके विषय में पता कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग इसको पकड़ेंगे। कितने की चोरी की सूचना थी? 4,70,000 92,000 कैश। खाली दारू गया था कि कैश भी गया था? कैश दारू और कैश दोनों। चोर पकड़े जाएंगे, विश्वास रखिए, लगे हुए हैं और वैज्ञानिक तरीके से कर। आपसे फिर मिलूंगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।